सम्मानित साथियों, आगामी 6 जनवरी 2026 से छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित गांधीगंज, जो कि पूर्व में चिटनीसगंज के नाम से जाना जाता था, से इंदिरा ज्योति यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यह यात्रा मध्य प्रदेश में 6 प्रांतों में बांटकर 6 चरणों में पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ को 3 प्रांतों में बांटा है, राजस्थान को भी 6 प्रांतों में बांटा है। प्रांत अर्थात जोन। हालांकि अलग अलग दिन यात्रा होने के कारण बीच बीच में थोड़ा अंतराल रहेगा, कुछ और कार्यक्रम होते हैं जिसके कारण में तो 15 चरणों में पूरी होती लगेगी, किंतु यह यात्रा का प्रथम चरण पूरा होगा जब 15 अलग अलग जगह में प्रांतों में यात्रा पूरी होगी। क्योंकि दूसरा चरण, ये पहले चरण में हम जिला मुख्यालय तक जाएंगे और हर जिला मुख्यालय में सभा भी होगी। जिला मुख्यालय से जिला मुख्यालय संपर्क करते भी निकलेंगे। दूसरे चरण में प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में यात्रा चलेगी और उस ब्लॉक मुख्यालय में आने वाले जितने भी गांव हैं वहां से यात्रा उस ब्लॉक मुख्यालय तक आएगी और वहां सभा होगी। वो थोड़ा बड़ा कार्यक्रम है, तो ये लगातार 3 साल तक चलना है। इंदिरा ज्योति अभियान के तहत है और इंदिरा ज्योति अभियान की शुरुआत हमने सम्यक अभियान ने 2024 में इंदिरा जी की 107वीं जयंती के दिन 19 नवंबर को किया था। 1 साल पूरा हुआ। 108वें जयंती वर्ष को हमने पूरे साल सृजन वर्ष के रूप में 108 कार्यक्रमों के साथ मनाया और 108वीं जयंती समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जी भी आए थे। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वय सम्माननीय कांतिलाल भूरिया जी, अरुण यादव जी सहित प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और उसी दिन महात्मा गांधी ने जब भोपाल प्रवास के दौरान देश के स्वतंत्र होने के बाद राम राज्य की परिकल्पना की थी, उसी परिकल्पना के अनुरूप उसका अनुसरण करते हुए हमने चले राम राज्य की ओर अभियान का भी शुभारंभ किया। बार बार एक सवाल आ रहा है, रोज मीडिया वाले एक ही बात पूछते हैं कि आखिर इंदिरा ज्योति यात्रा जो कि राष्ट्रव्यापी है, अभी तो 3 राज्यों में चलनी है, हो सकता है और अन्य राज्यों में जाए, इसका शुभारंभ छिंदवाड़ा से ही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने बताया कि महात्मा गांधी ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत की कई नीतियों का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पेश किया था, जिस प्रस्ताव को पार्टी ने स्वीकृत किया। उस प्रस्ताव को 28 दिसंबर 1920 को नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया। महात्मा गांधी चाहते थे कि तत्काल असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के ही अधिकांश नेताओं का मत था कि ब्रिटिश हुकूमत कोई बड़ी गलती करे और तब हम असहयोग आंदोलन शुरू कर दे, इसका ज्यादा प्रभाव होगा। जबकि महात्मा गांधी का तर्क था कि अब तक ब्रिटिश हुकूमत ने काफी कुछ मनमानी कर लिया है,
उनके द्वारा दी गई कई व्यवस्था ऐसी है जिस पर हमें असहयोग करना ही चाहिए, इसीलिए असहयोग आंदोलन तत्काल शुरू कर दिया जाए। अली बंधुओं के आमंत्रण पर वे छिंदवाड़ा पहुंचे और उन्होंने 6 जनवरी को गांधीगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए असहयोग आंदोलन पर विस्तार से प्रकाश डाला और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, श्रीमती इंदिरा गांधी सन 1979 में 1979 में छिंदवाड़ा आई थी एक चुनावी सभा को संबोधित करने। उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ जी थे। पूरे देश में यह उदाहरण अन्यत्र नहीं मिल सकता कि उस क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण वहां के प्रतिनिधि के विकास के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण न होने के कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों आदि ने प्रत्याशी बदलने की मांग की हो, बल्कि उसके लिए धरना प्रदर्शन तक किया हो कांग्रेस मुख्यालय के सामने। यह उल्लेखनीय है कि 1977 में पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर थी, किंतु गार्गी शंकर मिश्र जी छिंदवाड़ा के सांसद निर्वाचित हुए थे कांग्रेस से और 7 विधायक भी कांग्रेस के ही थे। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन वहां के 7 विधायकों ने और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में जाकर अपने सांसद के खिलाफ धरना तक दिया और उन्होंने कहा कि यह प्रत्याशी बदल दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा है। और वास्तव में पिछड़ा था, बहुत अधिक पिछड़ा था। पिछड़ेपन की हम आज के टाइम में कोई व्याख्या नहीं कर सकते, उससे ज्यादा पिछड़ा था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा में कहा कि आप लोगों की मांग पर मैं अपने तीसरे बेटे कमलनाथ को आपको सौंप रही हूं, करा लो इनसे जितना चाहे उतना विकास। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इंदिरा जी आम लोगों की भावनाओं के अनुरूप किस तरह से निर्णय लेती थी। उन्होंने वो निर्णय लिया और जो एकदम पिछड़ा जिला था, हो सकता है देश में सर्वाधिक पिछड़ा जिला रहा हो, मध्य प्रदेश में तो पिछड़ा था ही, उस जिले को जिन्होंने अपने तीसरे पुत्र के रूप में कमलनाथ जी को माना था और कमलनाथ जी ने माता के द्वारा दिया गया संकल्प मानकर उसे पूरा किया और आज ये गर्व के साथ कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा देश में सबसे विकसित जिले की श्रेणी में आता है। तो इंदिरा जी का दृष्टिकोण काफी व्यापक रहा है, केवल एक छिंदवाड़ा के विकास तक की बात नहीं है। किंतु मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ उसमें इंदिरा जी ने जो निर्णय लिया उसकी मुख्य भूमिका है। यह भी एक कारण है कि यात्रा छिंदवाड़ा से ही शुरू हो रही है, लेकिन मूल कारण महात्मा गांधी ने जिस स्थान से असहयोग आंदोलन शुरू किया था वहीं से सम्यक अभियान के 9 मुद्दे जो इंदिरा जी के कार्य, विचारधारा एवं क्रांतिकारी निर्णयों पर केंद्रित हैं, उनको पूरा करने के लिए इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू की जा रही है। हम इसे पूर्ण रूपेण असहयोग आंदोलन नहीं कह सकते, वैसे भी इसका नाम हमने इंदिरा ज्योति यात्रा रखा है और इसके माध्यम से इंदिरा जी ने 1960 और 70 के दशक में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जितने क्रांतिकारी कदम उठाए थे,
जो परिवर्तन उस समय हुआ, किस प्रकार से समता और समानता का वातावरण बना, उन बातों को ध्यान में रखते हुए और पुनः उन्हीं परिस्थितियों का अध्ययन कर उस समय लिए गए निर्णयों का अनुसरण करते हुए सम्यक विकास और नव क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह अभियान संचालित है। सम्यक अभियान द्वारा ही इंदिरा ज्योति अभियान और इंदिरा ज्योति अभियान के तहत ही इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू की जा रही है। राम राज्य की जो बात है, राम राज्य मतलब उस समय अयोध्यापति श्री राम गुप्तचरों से यह सर्वे करवाते थे, यह अध्ययन करवाते थे कि पता लगाओ उनके राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। आज बड़ी विपरीत स्थिति बन चुकी है। अब सरकार गुप्तचरों से यह पता लगवाने का प्रयास करती है कि जानकारी लो तो सही, उनके राज्य में कोई बहुत अधिक सुखी तो नहीं है, और यदि सुखी है तो सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर उसे कष्ट में डाल दिया जाए। अंतर इतना बड़ा है। भय, भेदभाव, वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था ही राम राज्य की अवधारणा है। आज भय, भेदभाव, वो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से महात्मा गांधी ने राम राज्य की जो अवधारणा पेश की थी, उस अवधारणा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह जन चेतना के लिए आवश्यक है। इसीलिए चले राम राज्य की ओर अभियान भी चल रहा है और ये इंदिरा ज्योति अभियान चल रहा है सम्यक विकास व नवक्रांति। अब बात आती है, बार बार पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे हैं, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है? तो इसका जवाब है कि पार्टी तो साथ है। तत्कालीन मध्य प्रदेश प्रभारी एआईसीसी के महासचिव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र जारी कर सम्यक अभियान के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की थी, निर्देश दिए थे, और उस निर्देश के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं के नाम अपील जारी किया। उसी के तहत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया सम्यक अभियान का, और इंदिरा जी की 108वीं जयंती समारोह के लिए भी पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता कांग्रेस के श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय आयोजन समिति बनाई गई, और अब लगातार 4 वर्ष तक चलने वाले इंदिरा ज्योति अभियान के लिए प्रदेश स्तरीय आयोजन समिति गठित की गई है, जिसमें सम्माननीय सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उनकी अध्यक्षता में सांसद अशोक सिंह जी, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री राजमणि पटेल जी, पूर्व मंत्री बाला राम बच्चन जी, पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी, पूर्व मंत्री तरुण भानोद जी, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता एडवोकेट सैयद साजिद अली जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल जी सदस्य हैं, और सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। जो लोग इंदिरा जी के विचारधारा से प्रभावित हैं, जो चाहते हैं कि इंदिरा जी के कार्य विचार जन जन तक पहुंचे और इंदिरा जी के विचारों का अनुसरण करते हुए ही सम्यक विकास और नवक्रांति संभव है, वे सब हमारे साथ हैं। वे लोग जो ये सोचकर चिंता में पड़ गए हैं कि कहीं इंदिरा जी की विचारधारा को पुनः जन जन तक पहुंचाया गया तो
पूर्व राजा महाराजाओं पर उस समय जो कार्रवाई हुई थी वैसी ही कार्रवाई आज भी न होने लग जाए। उस समय जो एकाधिकार युक्त पूंजीवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी वैसी ही बड़ी कार्रवाई न हो जाए और उनका कारोबार चौपट न हो जाए, उनकी सामंतशाही व्यवस्था चौपट न हो जाए। इस बात से जो वास्तव में डरे हुए हैं वो हो सकता है कि हमारे इस कार्यक्रम से दूरी बनाए। बाकी हमें उम्मीद है कि जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा पर चलते हैं, जो बनावटी राजनीति नहीं करते और सम्यक विकास व नव क्रांति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पीड़ा से मुक्त कराते हुए उन्हें सम्मानजनक अवसर दिलाना चाहते हैं, वे सभी कांग्रेसी हमारे इस अभियान में साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।